जो आप सोचेंगे आप वो बनेंगे। यानी अगर आप ये सोचेंगे ना कि हम इस वक्त में जीत सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगे। और अगर आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि ये काम तो करना मेरे बस में नहीं है, मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकता, तो फिर आप हमेशा के लिए हार चुके हैं, आप कभी भी जीत नहीं सकते। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो इसके लिए आपको जल्दी उठना होगा, वरना फिर आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल किचन विद अरमान मोम में। नमाज फ़जर का टाइम हो चुका था, तो नमाज अदा की। इस्लाम में कोई चीज़ भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं रख दी गई। हर चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो छुपी होती हैं। और सुबह को उठ के सबसे पहले जब आप वज़ू करते हैं ना, तो वज़ू के पानी से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस्लाम में कोई चीज़ भी ऐसे रखी नहीं गई, हर चीज़ के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। अगर हम सही तरीके से इन्हें फॉलो करते हैं ना, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वज़ू का पानी जहाँ जहाँ भी जाता है, तो इससे हमारी बॉडी क्लीन नहीं होती, बल्कि हमारी रूह भी इससे पाकीज़ा होती है। और अगर हम ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, तो फिर इसके बेनिफिट्स तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि दुनिया में मोस्टली जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो सुबह को उठ के कोल्ड शावर लेते हैं, ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और स्ट्रेस रिलीव रहे, बॉडी जो है वो सारा दिन एनर्जेटिक रहे। और अगर आप अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं, तो फिर आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, हर काम में बरकत शामिल रहती है। और आप तो इतनी ज़्यादा सहूलत हो गई है कि अगर कभी टाइम नहीं भी मिलता, तो आप घर के काम करते वक्त भी कुरान की तिलावत सुन सकते हैं। एयरपोर्ट लगाएं और जो भी रूटीन के काम है आप करते रहें, साथ साथ में आपको सवाब भी मिलता रहेगा और आपके घर के काम जो है वो भी साथ साथ में होते चले जाएंगे। या फिर आप टीवी पे सूरह रहमान, सूरह यासीन वगैरह लगा लें, घर में इससे बरकत भी होती है, सुकून होता है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। और ना हम लेडीज़ की जो ना इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे काम जो हमें एक वक्त में देखने होते हैं, एक साथ हम कई कुछ कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एक जगह बैठकर हम इबादत करें, हम चलते फिरते काम करते ज़िक्र रोज़गार कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इससे भी हमें इतना ही सवाब मिलेगा। अभी पीछे मैंने आपके साथ बात की कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो फिर आपने उसको ठानना है और इसके लिए आपको कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तभी आपको कामयाबी अल्लाह की ज़ात देगी। तो ये पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में कोई चीज़ भी बग़ैर लॉजिक के नहीं कही गई। आप देखिए कि हमने नमाज़ फ़जर अदा करनी होती है, तो नमाज़ फ़जर अदा करने के लिए हमें सूरज तुलू होने के पहले उठना होता है, ताकि हमारी नमाज कज़ा ना हो जाए, तो सूरज के तुलू होने से पहले हम नमाज फ़जर जो है वो अदा कर लें। तो इससे जल्दी उठने की आदत भी बनती है, बहुत सारे घंटे जो हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, ताकि हमारे दुनिया भी है वो भी संवरती जाती है और आखिरत के लिए भी हम अपना सामान जो है वो इकट्ठा करने का हमें मौका मिलता रहता है। तो मेरी दादी अम्मा कहती थी कि जो इंसान सोया रहता है उसके नसीब भी सो जाते हैं। जो इंसान अपनी नींद से नहीं लड़ सकता, अपने अलार्म की आवाज़ से नहीं लड़ सकता, जो इंसान अपने बिस्तर से जल्दी नहीं उठ सकता, वो कैसे दुनिया जीतेगा और कैसे अपने ड्रीम्स को हकीकत बनाएगा। एक दफ़ा सोचें कि अगर आप अपनी नींद से लड़ के, अपने बिस्तर से लड़ के उस वक़्त उठ के जिस वक़्त आधी से ज़्यादा दुनिया सोई हुई है, तो आप वैसे ही आधे से ज़्यादा दुनिया से आगे आ चुके हैं। आप में से जो लोग 7 बजे उठते हैं, अगर वो 4 बजे उठना शुरू कर दें, तो आप आने वाले 10 सालों में आप पूरी दुनिया से 1 साल 2 महीने 25 दिन आगे चले जाएंगे। आप पूरे दिन में अपने लिए पूरे 3 घंटे जो है ना एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। तो आप सोचिए, ये 3 घंटों का इस्तेमाल करके आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो टाइम को कभी भी ज़ाया ना किया करें, जो भी इस वक्त आपके हाथ में उसका सही इस्तेमाल करें और कामयाबी पाएँ, और दुनिया में भी आखिरत में भी। आज जो है ना मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन ही आपके साथ शेयर करूँगी। वो इसलिए कि आज हमने एक महफ़िल मिलाद पे जाना है। आजकल जी मिलाद के दिन चल रहे हैं, और ये जो रबीउल अव्वल और रबीउल सानी ये तो मिलाद के ही दिन होते हैं, तो इन दिनों में मिलाद वगैरह जो वो चल रहे होते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा था और साथ में बारिश भी हुई है काफ़ी, लेकिन धूप के अंदर बारिश हुई है। धूप निकली हुई थी लेकिन बारिश बहुत शदीद हुई है, 10-15-20 मिनट बारिश हुई है। उसके बाद फिर बादल आ गए थे और मौसम जो है ना काफ़ी खुशगवार हो गया था।
बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, अभी अपने लिए बना रही थी और चाय मैं बना रही हूँ। अच्छा, अभी मैंने सौंफ का जो पानी है ना वो लिया था सुबह टाइम, और उसी पैन के अंदर मैंने अब दूध डाल दिया, साथ में मैं पत्ती डाल रही हूँ। और पत्ती जो है ना इस दफ़ा हमारी इलायची वाली आई है, तो वो मैंने इसके अंदर डाली है। और इलायची और सौंफ के साथ अगर चाय बनाते हैं ना तो बहुत मज़े की लगती है। अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं की ना तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। तो कभी कभी मैं सौंफ और साथ में इलायची डाल के ना इसकी चाय ज़रूर लेती हूँ। और मैंने जी 2 बस अंडे ले लिए थे, 2 मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं, और फिर मैंने आराम से बैठ के अपना नाश्ता किया है। ये टाइम ना मेरे लिए एक्स्ट्रा हो जाता है कि फिर जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर बस आराम से बैठ के, या मैं टीवी थोड़ी देर देख लेती हूँ, कोई अच्छी सी कोई दीनी मालूमात जो है वो हमें मिलती रहती हैं, या फिर कोई तिलावत लगा लेती हूँ, कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ, या फिर मैं साथ में कोई मेरा एडिट वगैरह करना हो वीडियोस वगैरह, या कुछ ये वाला काम हो तो फिर मैं वो वीडियो से रिलेटेड जो है ना वो कर लेती हूँ। तो ये टाइम जो है ना मुझे काफ़ी मिल जाता है। इसके बाद फिर 1 घंटा जो मैंने बैठ के आराम से ये काम करना होता है, फिर घर की क्लीनिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और आज का व्लॉग भी बस यही था। मैंने सोचा कि चलो अब जो रेगुलर व्लॉग जो है ना वो इंशाल्लाह डालने हैं, छुट्टी नहीं करनी। तो इतना सा व्लॉग था जो मैंने आपके लिए बनाया। महफ़िल मिलाद पे गए थे तो वो आपने मैंने क्लिप जो है एंड में शामिल कर दी है, ज़रूर आप देखिएगा। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।